प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा जी और यमुना जी का जल पीने योग्य हो, आचमन योग्य हो और नहाने योग्य हो, इसको लेके बहुत ही बड़ा एक डायरेक्शन पारित किया है। इफेक्टिव डायरेक्शन 30 पेज का ये जजमेंट है। तीर्थयात्री सफर न करे, उनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट न पड़े, इसको सुनिश्चित करने को का आदेश दिया है और डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, ऐसा साफ तौर पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है। 2025 को कंप्लायंस का पूरा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। गंगा की रीत पर टेंट का शहर सज कर तैयार हो चुका है। महाकुंभ जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, उसके लिए संगम नगरी प्रयागराज तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान गंगा जल की उपलब्धता और शुद्धता को लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश सुनाया है। एनजीटी ने सरकार से कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता हो और साथ ही गंगा जल की क्वालिटी पीने, आचमन करने और नहाने योग्य होनी चाहिए। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिलवेल की पीठ ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा जी और यमुना जी का जल पीने योग्य हो, आचमन योग्य हो और नहाने योग्य हो, इसको लेके बहुत ही बड़ा एक डायरेक्शन पारित किया है। इफेक्टिव डायरेक्शन 30 पेज का ये जजमेंट है और यह मेरी याचिका और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका को सम्मिलित रूप से सुनते हुए आदेश दिया है। एनजीटी की डिवीजन बेंच ने अपने 30 पन्ने के आदेश में कहा है कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं की सेहत पर कोई खराब असर कतई नहीं पड़ना चाहिए। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में सीवेज का 0 डिस्चार्ज होना चाहिए। एनजीटी ने यह सुनिश्चित करने को कहा है, 8 बिंदुओं का टोटल जो डायरेक्शन है वो कि कोई भी पिलग्रिम्स बात के दौरान नहाने के लिए आए, चूंकि 12 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों का महाकुंभ होना है और 6 स्नान विशेष स्नान का दिन है, तो इस दौरान कोई भी यात्री जो तीर्थयात्री सफर न करे, उनके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट न पड़े, इसको सुनिश्चित करने को का आदेश दिया है। साथ ही साथ 0 डिस्चार्ज हो, कहीं से भी कुछ भी सीवेज गंगा जी और यमुना जी में महाकुंभ के दौरान न गिरे, इसको सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। एनजीटी कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह आदेश दिया है कि महाकुंभ के दौरान हफ्ते में कम से कम 2 दिन प्रयागराज में संगम के आसपास विभिन्न जगहों पर गंगा जल का सैंपल लेना होगा। फैसले के मुताबिक सैंपल की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, यानी हर बार सैंपलिंग अलग अलग जगह पर होना चाहिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दोनों को आदेश दिया गया है कि कम से कम हफ्ते में 2 बार आप सैंपल विभिन्न लोकेशनों पे सैंपल लेंगे वाटर का और डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, ऐसा साफ तौर पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है। और जो स्टेशन है, जो अलग अलग पॉइंट हैं सैंपल लेने के, उसको आप बढ़ाएंगे विभिन्न बिंदुओं पे। साथ ही साथ जो फोर्टनाइटली पाक्षिक तौर पे सारा रिपोर्ट यूपीपीसीबी, सीपीसीबी, ये दोनों लोग को भेजना होगा रजिस्ट्रार जनरल नेशनल ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ताकि अगर कोर्ट को रिपोर्ट के आधार पर यह लगेगा कि गंगा जल पीने, नहाने या आचमन के लायक नहीं है, तो वो नए सिरे से जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा। केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सैंपल की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर नियमित तौर पर अपलोड करनी होगी। के दौरान ये लगेगा कि गंगा जल की शुद्धता, यमुना जल की शुद्धता उस नहीं है और आचमन योग्य पानी नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, तो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको कंसीडर करेगा उसके दौरान। साथ ही साथ यूपीपीसीबी और सीपीसीबी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो उसको सारी रिपोर्ट जो भी होंगे उनको ऑनलाइन अपलोड अपने अपने वेबसाइट पे करना होगा। एनजीटी ने इसके साथ ही पोस्ट मेला मैनेजमेंट के तहत कचरे और दूसरे वेस्ट मटेरियल को एनवायरमेंट नॉर्म्स के तहत डिस्पोज करने को कहा है। गंगा जल की उपलब्धता और शुद्धता को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और सुधार के लिए क्या कुछ किया गया है, इसे लेकर 31 जनवरी और 28 फरवरी को एनजीटी में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।
में पोस्ट मेला मैनेजमेंट, जो भी एसटीपी के स्लज होंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे, उनका इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के तहत डिस्पोजल हो। इसके बाद फाइनली यूपी पीसीबी और सीपीसीबी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो 31 जनवरी 2025 और 28 फरवरी 2025 को कंप्लायंस का पूरा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। मैंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सौरभ तिवारी का कहना है कि वो एनजीटी कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर खुद भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। अगर एनजीटी के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस बारे में फिर से अवगत कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।